माफ़ी चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। माफ़ी चाहेंगे, वो पिछली बार नेटवर्क की वजह से कोई कुछ दिक्कत आ रही थी और इंस्टाग्राम के कुछ अपने कायदे हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। हम फिर से जुड़ रहे हैं। आलोक भाई को हम जैसे एक बार रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए। इनवाइट किया है उनको, जुड़ जाएंगे, फिर हम उनसे सवालों के जवाब लेंगे। आलोक भाई, क्या हुआ? नमस्ते प्रशांत भैया, कैसे हैं? आलोक भाई के साथ कुछ दिक्कत हो रही है, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं फिर भी जुड़ नहीं रहे हैं। कैसे हैं? खैर, अभी आ रही है आवाज। हाँ आलोक भाई जुड़ गए हमारे साथ। हम्म। कैसे हैं आलोक भाई, ठीक हैं? बढ़िया बढ़िया। अभी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था लग रहा है। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। ये डिजिटलाइजेशन के दौर में अभी इतना घर पे रहने के दौर में हाँ। इतना हमें कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आलोक इस वक्त झारखंड में संस्था के साथ प्रधान नामक संस्था के साथ काम कर रहे हैं। आलोक ने ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, मास्टर्स इन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से किया है। हमारे अच्छे मित्र भी हैं और इस वक्त ग्राउंड पे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। ये पिछले लॉकडाउन के टाइम भी इन्होंने बहुत शानदार काम किया था। तमाम मजदूरों को खाना पहुंचाने से लेके जो बाहर मजदूर फंसे थे उनको वापस लाने तक। और इनकी शानदार कामों में एक है कि बेंगलोर में कुछ महिलाएं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए भेज दी गई थी, वहां बंदी बना ली गई थी, कि उनको भी वहां से ये आलोक भाई सुरक्षित निकाल के लाए हैं। तो ये बहुत शानदार काम कर रहे हैं आलोक। तो आलोक भाई, आप अभी क्या काम कर रहे हैं, थोड़ा अपने काम के बारे में लोगों को बताइए। अभी तो हम झारखंड में हैं, संथाल परगना और दुमका डिस्ट्रिक्ट में। तो दुमका डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे रिमोटेस्ट ब्लॉक है काठी कुंड और गोपी खंडर, तो वहाँ की एसएचजी वीमेन के साथ मिलके, वहाँ के लोगों के साथ मिलके लाइवलीहुड पे फोकस हमारा है। इसके अलावा भी उसके जीवन के दूसरे पहलू जैसे जेंडर हो गया या फिर हेल्थ न्यूट्रिशन, उसको लेके भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मेजर अभी काम है पिछले 1-2 साल से। आलोक भाई, जैसे हमारा विषय है कि सोशल वर्कर्स का इस पेंडेमिक में रोल क्या है, तो सीधा सवाल यही है कि सोशल वर्कर्स का इस पेंडेमिक में क्या रोल है, आप उस रोल को कैसे देख रहे हैं? हम्म। तो सबसे पहले तो सोशल वर्क प्रोफेशन जो हम लोग बात करते हैं, तो प्रोफेशन जो है, प्रोफेशन के बारे में बात करें तो इंडिया में प्रोफेशन अभी अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है। तो जैसे प्रोफेशन हम लोग बहुत जगह इसको मानते भी नहीं है, जो जैसे कि यूएस में, यूके में, ऐसे मतलब यूरोपियन कंट्रीज में सोशल वर्क जिस तरीके से मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, उसी तरीके से सोशल वर्क का एसोसिएशन होता है, कायदे कानून होते हैं, और उन लोग के पास तमाम तरह की सुविधाएं भी होती हैं। इंडिया में सोशल वर्क के नाम पे आप सिर्फ एनजीओ को कंसिडर करते हो, जैसे कि या फिर क्लिनिकल सोशल वर्कर, जैसे मेडिकल सोशल वर्कर, उसके रूप में हम लोग देखते हैं प्रोफेशन के रूप में, जो पढ़ाई के साथ साथ वो सोशल वर्क परस्यू करते हैं आगे चल के। तो ये एक राइट बेस्ड क्या कहते हैं प्रोफेशन है, कि ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में। और अभी पेंडेमिक की बात करें तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, कि पिछले अभी जो है हम लोग जो क्लास डिवीजन बोलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट और चौड़ा हो गया हमारे समाज में। इस कारण से यूनिवर्सल सोशल वर्क, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की बात जो करते हैं, तो वो हमको इंश्योर करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि वही सुविधाएं जो अमीर को मिल रही है वही सुविधाएं गरीब को मिले गाँव में। ये मतलब हमको लगता है कि आज के दौर में काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन इस पेंडेमिक के स्टार्टिंग में देखें, हम पिछले साल में देखें, पिछला जो दौर था पिछले साल का 2020 का, तो 2020 में हम लोग देख रहे थे कि किस तरीके से जो सिविल सोसाइटी है या फिर सोशल वर्क से जो एनजीओ हैं, जिस हम लोग का विजिबल फॉर्म है सोशल वर्क प्रोफेशन का, एनजीओ या फिर सिविल सोसाइटी,
तो किस तरीके से वो पेंडेमिक में आगे आया था। सरकारें चुप हो गई थी, उनको पता नहीं था क्या करना है, कौन सा मेडिकेशन कैसा रिस्पॉन्स करेगा, वैक्सीनेशन नहीं था, सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। तो सरकार ने सब कुछ बंद करके बैठ गया और जो जितने माइग्रेंट्स मजदूर थे वो सारे बड़े शहरों में फंस के बैठे। उनके परिवार यहाँ घर में बहुत दिक्कत हो रहा है, खाने का दिक्कत हो गया, बाजारें बंद हो गई थी, हर लोकल हटिया। आप अगर किसी ट्राइबल या फिर किसी इस तरह के छोटे जगह पे जाओगे तो लोकल हटिया काफी बड़ा जीवन का लाइफ लाइन होता है। जिस तरीके से आप लोग मेट्रो को बोलो या फिर मुंबई का लोकल ट्रेन बोलो, उस तरीके से लोकल हटिया यहाँ का लाइफ लाइन है। उसको बंद कर दोगे तो काफी चीजें बंद हो जाती हैं। ना ही बेचने का सामान रहेगा उसके पास, ना ही खरीदने के लिए घर चलाने का सामान, नहीं वो क्या पैसा नहीं रहेगा, अपना सब्जी कहाँ बेचेगा। तो लास्ट टाइम में इस तरीके से जब प्रॉब्लम आया था तो सिविल सोसाइटी सामने आई थी, माइग्रेंट्स को हेल्प की, गांव में राशन पहुंचाया, और जितना भी तरीके का हम लोग क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी मदद हो सकता था उस समय सरकार गायब थी 1-2 महीने तक। उसके बाद जो है अभी पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला। सरकार के पास टाइम था एक पॉलिसी बनाने का, वैक्सीनेशन आ गया, अभी मेडिकल में बहुत सारे नए नए आयाम जुड़ गए, प्लाज्मा थेरेपी हो गया, या फिर क्या कहते हैं अलग अलग तरीके का नया नया इक्विपमेंट आया, जिस तरीके से हम लोग रोगी का जान बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि इस बार का जो क्या कहते हैं दौर है, इस बार का जो लहर है वो काफी गरीबों को लेके अगर हम बात करें, जो कमजोर हैं, जो सत्ता में नहीं है, उसको लेके काफी अनदेखी कर रहा है। हम लोग एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे हैं उस चीज को। पिछले 1 साल से लगभग स्कूल बंद है, तो हम क्या कहते हैं एजुकेशन जो इफेक्ट पड़ेगा बच्चों का, जो 1 साल से जो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं उनके मानसिक स्थिति का जो असर पड़ेगा। बहुत सारी चीजें जो है 1 साल से बंद हैं, और उसके बाद जो है अभी फिर से वापस खोलने का भी समय नहीं दिख रहा है नजदीकी में। ऐसे में हमको लगता है कि सोशल वर्क प्रोफेशनल जितने भी हैं, चाहे वो काउंसलिंग के क्षेत्र में हो या फिर एजुकेशन के सोशल वर्कर्स हो या फिर जो गांव में काम कर रहे हैं, उनका योगदान काफी अहम हो जाता है कि वो सजग रहे, देखे आसपास में, रिपोर्ट करें इस तरीके से। तो जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि सरकारें फेल रही हैं, सरकारें नहीं कर पा रही हैं, तालुक भाई एक सवाल ये है कि सरकार खुद तो नहीं कर रही है, लेकिन जो संस्थान काम कर रहे हैं, जो संस्थान काम कर रहे हैं लगातार, तो उनके ऊपर नियंत्रण भी सरकारें लगातार बढ़ाती जा रही है। जैसे आप देखिए तो जो तमाम एनजीओ हैं जिनके ऊपर एफसीआरए कानून के तहत उनकी फंडिंग पे नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, और तमाम, तो इस जिस तरीके से सरकार एक तो खुद काम नहीं कर रही है, ना हम करेंगे ना करने देंगे, जो तमाम सिविल हम्म सोसाइटी में संस्थान जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से एफसीआरए कानून के तहत उनकी फंडिंग रोकी जा रही है, कम की जा रही है, तो इसका क्या प्रभाव है और सरकार के इस कदम को आप कैसे देख रहे हैं? तो आप 2014 से, आप जब से सरकार मोदी सरकार आई है तब से आप जो सिविल सोसाइटी का पूरा क्या कहते हैं माहौल है, उसको आप अंदर से देखोगे तो काफी डर है। सारे जितने भी एनजीओज हैं, क्या कहते हैं छोटे छोटे बहुत सारे एनजीओज को सरकार ने एफसीआरए कानून बदल के या फिर बहुत सारे रेगुलेटिंग से उनको रिजेक्ट कर दिया, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया। बहुत सारे शायद 19,000 क्या कहते हैं एनजीओ का एक साथ में उन लोगों ने लाइसेंस रद्द किया था 2019 18-19 में। तो उसके बाद जो है अभी जो है नया एफसीआरए कानून आया है, उसमें यह है कि आप जो है किसी फॉरेन एनजीओ से आप अगर फंड ले रहे हो तो आप उसको फिर पास ऑन नहीं कर सकते हो जिसके पास एफसीआरए नहीं है। तो इसका क्या हुआ, इसके कारण जो बहुत छोटे छोटे एनजीओ जिनका अस्तित्व ये था कि किसी बड़े एनजीओ से वो बाहर आते थे, एनजीओ से वो फंड लेते थे और छोटे ग्राउंड स्तर पे काम करते थे। तो इस तरीके से जो एनजीओ हैं वो सारे बैठ गए। तो इस कारण से सरकार अभी क्या बोली है, एफसीआरए में 6 महीने का डील देगी। जो नया कानून आया था उसमें 6 महीने का डील देगी, ताकि हम लोग इस पेंडेमिक के टाइम में उस चीज को हैंडल कर सके, छोटे एनजीओ हम लोग के कारगर हो सके, क्या कहते हैं एक्टिव रहे। तो अभी सरकार, नीति आयोग और क्या कहते हैं जो पीएमओ है, दोनों मिलके भी जो है छोटे छोटे एनजीओ, जो भी लाखों एनजीओ हैं देश में, उसको जो है यूज करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी जो है ये क्या कहते हैं 2014 के बाद से देखेंगे तो बहुत बहुत सारे एनजीओ क्या कहते हैं या फिर बैठ गए, या फिर उनमें खौफ इतना है कि हम लोग खुद जिस एनजीओ में काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं लीडिंग एनजीओ है देश की, लेकिन उनमें भी खौफ इतना है कि हम लोग काफी ज्यादा सरकार के अगेंस्ट में बोलने से डर रहे हैं। काफी चीजें अभी हम कुछ रिपोर्ट्स तैयार कर रहे थे कोविड को लेके, कोविड रिपोर्ट्स को लेके, उसको लेके भी एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम लोग पब्लिकली इस चीज को कर सकें, तो पर्सनल कैपेसिटी में करना पड़ रहा है। तो इस तरीके का डर है
कि सरकार कभी भी किसी पे भी कैंची चला सकती है। जैसे एक और मतलब कि कोविड के समय में सरकार तमाम विदेशी मदद भी ले रही है, जैसे दवाइयाँ आ रही हैं, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो सरकार खुद ले रही है, तो इसके अलावा भी क्या जो लीडिंग एनजीओ है उनको विदेशी फंडिंग मिल रही है क्या? विदेशी पैकेज उस नहीं। तरीके से आ रहा है क्या? हाँ, तो ये हम बताना चाहेंगे जैसे कि लास्ट लास्ट साल में क्या हुआ कि बहुत सारे फिलेंथ्रोपिक क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशन थे, फाउंडेशन थे जो एनजीओ को डायरेक्ट फंड कर रहे थे। और पीएम केयर भी लास्ट टाइम था, तो पीएम केयर में काफी ज्यादा फंड आया और लोकल एनजीओ को भी काफी ज्यादा फंड आया। सीएसआर का फंड काफी ज्यादा क्या कहते हैं पीएम केयर में गया, लेकिन कुछ फाउंडेशन जो है वो फंड कर रहे थे एनजीओ को। लेकिन इस बार स्थिति अलग है, गांव में कोई नहीं पूछ रहा। लास्ट टाइम में हम लोग क्या हुआ था कि एक ब्लॉक में लगभग 2700 परिवार तक 28 3000 परिवार तक जो है राशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, राशन किट, जिसमें 10 10 20 20 दिन का राशन था। इस बार जो है कुछ इस तरीके का क्या कहते हैं मदद नहीं मिल रहा। और भी बाकी एनजीओ से हमारी जितनी जान पहचान और बात हो रही है, तो कहीं भी इस तरीके का फंडिंग नहीं है इस बार। क्योंकि इस बार जो है क्या कहते हैं जो क्राइसिस है वो लोग शहरों तक सीमित रख लें, शहरों तक देख रहे हैं लोग कि ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, बेड्स की कमी है। गांव में कोई गांव तक नहीं पहुंच रहे हैं कोई। पिछले बार था कि चलो माइग्रेंट्स कम से कम फोकस में तो थे, प्रॉब्लम में थे, लेकिन फोकस में भी थे। इस बार क्या है, फोकस से भी गायब हो गए। तो वो प्रॉब्लम इस कारण से हमको लगता है कि कुछ दिन के बाद जब ये हम लोग लहर खत्म करेंगे, शहर हमारा छुटेगा, तो गांव की तरफ जब देखेंगे तो देखेगा कि गांव उजाड़ हो चुका है पूरा। और ये एक सवाल दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन की अभी आप जहां हैं वहां वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, और जो ऑनलाइन 18+ का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसका वैक्सीनेशन पे क्या प्रभाव है? रेस का ये सवाल है। वैक्सीनेशन जो है हम लोग वैक्सीनेशन हम ग्राउंड का रियलिटी बताएं, खास करके ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वैक्सीनेशन का आपको स्थिति देख के बहुत क्या कहते हैं चिंताजनक स्थिति लगेगा कि यहाँ लोग जो है गांव में क्या है कि वैक्सीनेशन के बाद लोग मर रहे हैं, क्योंकि लोग बीमार है फिर भी वैक्सीन दे दिया जा रहे हैं। बीपी कम है, बुखार है, या फिर कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, फिर भी वैक्सीन लोग बिना चेक कर किए हुए सहायिका या फिर जो क्या कहते हैं एएनएम वर्कर्स हैं वो दे रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि वो लोग मर जा रहे हैं और गांव में एक अफवाह फैल रहा है कि वैक्सीन लेने के बाद मरा है। हम अभी पिछले कुछ दिन पहले सर्वे कर रहे थे, तो उसमें क्या कहते हैं 6 जीपी में लगभग 8 से 10 लोग मर गए थे वैक्सीन लेके, 6 ग्राम पंचायत में। तो ये गांव में इस तरीके का रूमर फैला हुआ कि वैक्सीन लेने के बाद लोग मर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ था कि झारखंड सरकार जो है जितने भी गांव प्रधान है या फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फोर्स करके उन लोग को दिला दिया गया था वैक्सीन, फर्स्ट डोज दे दिया था। तो लेकिन वो देखने के बाद जो है सेकंड डोज वो भी नहीं लिए हैं, जो फर्स्ट डोज लिए वो सेकंड डोज नहीं लिए, बाकी नया रजिस्ट्रेशन तो जीरो है। हमारी जान पहचान में बहुत कम लोग हैं, जो अगर मार्केट का कुछ पॉपुलेशन को यूथ पॉपुलेशन को छोड़ दें तो गांव का बहुत कम लोग हैं जो वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन भी किया है। गांव में मोबाइल्स कम है, अगर हम गांव में अगर 50 हाउस होल्ड है तो आप जिस मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो मुश्किल से 5 6 हाउस होल्ड होगा। और ये हम अच्छे गांव की बात कर रहे हैं। अगर हम आप रिमोटेस्ट गांव चले जाओगे जहां तक क्या कहते हैं रोड नहीं पहुंच रही है, वहां तक आपको एक भी मोबाइल नहीं मिलेगा, सिंपल मोबाइल भी नहीं मिलेगा। तो हमको लगता है कि रजिस्ट्रेशन का फोकस करके ये चीज हम लोग वो कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि गांव में हमारे पास मोबाइल नहीं है, ना ही टेक्नोलॉजी, ना ही नेटवर्क है, पता नहीं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। हमको लगता है कि हेमंत सरकार बीच में क्या कहते हैं ये पॉलिसी लानी चाहिए कि ऑन ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन जैसे होता है, जैसे 45 साल के ज्यादा जो मतलब बुजुर्ग थे तो उनके लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुआ था यहाँ कि यहाँ आइए डायरेक्ट और वैक्सीन लेके जाइए। लेकिन वैक्सीन पूरा खाली है, वैक्सीन सेंटर पूरा खाली है, लोग करा नहीं रहे हैं वैक्सीन। तो ये हालत है गांव में वैक्सीनेशन की। हम अपने यहाँ की बात करें तो जैसे कि 9000 पॉपुलेशन है 45 साल से ज्यादा, सिर्फ जिस ब्लॉक में हम बता रहे हैं काटीपुर ब्लॉक में, और दूसरे सामने वाले ब्लॉक में 9500। तो ये 9000 पॉपुलेशन में क्या है कि जो क्या कहते हैं यूथ जाना चाह रहे हैं उसी का एज बढ़ा के वो लोग रजिस्ट्रेशन कर दे रहे हैं 45 साल से ज्यादा कि यूथ का कैंडिडेट ऑफ 45 बर्थ। बता दे रहे हैं। हाँ, बता नहीं दे रहे, उनका रजिस्ट्रेशन कर ले रहे हैं, ऑफलाइन में 1976 लिख दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ 1975 लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डाटा खुला रहे हैं। आपको 9000 खुलाना है, आप बताओ ना कि अभी ऐसा नहीं है कि 9000 खुला देंगे तो हमारा ये पूरा हो जाएगा, कवरेज हो जाएगा 100%। लेकिन क्या है कि अभी ब्लॉक को टारगेट मिला है कि अभी 9000 को फोकस करना है। 18th वाले को, जो 18 साल से ऊपर वाले को, उनका तो टारगेट मिला नहीं है। उनका टारगेट मिलेगा तो अलग हुआ, क्योंकि पता चलेगा कि 9000 में 5000 या 6000 जो है वही लोग हैं, 18 साल वाले ही लोग हैं।
ये बहुत गड़बड़ स्थिति है। जैसे देवेश भी एक सवाल कर रहे हैं कि राज्य सरकार दावा कर रही है कि लगातार दावा कर रही है कि आईसीयू के बेड की संख्या और ऑक्सीजन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। तो अस्पतालों में इसकी हकीकत क्या है? ये देवेश पूछ रहे हैं सवाल। झारखंड में थोड़ा स्थिति उल्टा है। झारखंड में आप मेजर शहर को छोड़ दोगे, धनबाद, बोकारो और रांची, इस तरीके का 2-3 शहर छोड़ दोगे तो बेड की कमी नहीं है जिला अस्पतालों में। हम जिला अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हम दुमका की बात कर रहे हैं, दुमका में जो है 650 बेड है और बेड भरा हुआ है 100-150। बात है कि लोग जा ही नहीं रहे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में लोगों को लग रहा है कि हॉस्पिटल में जाने से लोग मर रहे हैं, इस कारण से लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। इस कारण से ना टेस्टिंग करा रहे हैं, ना वैक्सीनेशन करा रहे हैं, ना हॉस्पिटलाइजेशन कर रहे हैं। गांव में जो झोला छाप डॉक्टर हैं उन्हीं को दिखाते हुए कुछ अस्पताल में दवाई खा रहे हैं लोकल जो डॉक्टर्स हैं, और वहीं उनकी डेथ हो जा रही है। तो ना ही डेथ रिपोर्ट हो रहा है, ना ही टेस्ट रिपोर्ट हो रहा है, कुछ भी रिपोर्ट नहीं हो रहा है। तो गांव में हालत अलग है, ये हालत है। जैसे आलोक, मतलब हम लोग लगातार अब बात कर रहे हैं, हम लोग भी कह ही रहे हैं कि सरकार इस वक्त लोगों की मदद करने में फेल हो गई है। तो सरकार की इस फेल्योर को आप कैसे देख रहे हैं? और क्या मतलब जो सोशल वर्कर और सिविल सोसाइटी मदद कर रही है, लोगों की मदद कर रही है, क्या ये मदद पर्याप्त है? हमको नहीं लगता कि इस लहर में मदद कर पा रही है। जो लहर है सेकंड, दूसरी लहर जो है, इस लहर में सिविल सोसाइटी का स्पेस नहीं है मदद करने के लिए। आप क्या कहते हैं, सरकार स्पेस नहीं दे रही है, क्योंकि सब कुछ लिमिटेड कर दिए हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू ही सब कुछ जाएगा। तो बहुत बार क्या है कि हम लोग लोकली हम अवेयरनेस कैंपेन या फिर वैक्सीनेशन के लिए इंटेंसिव मतलब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट से कुछ खाने का दे के या फिर कुछ दे के, ताकि वैक्सीनेशन के लिए टर्न आउट ज्यादा हो, इसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार उसका भी स्पेस नहीं दे पा रही है। तो हमको लगता है कि रोल बहुत ज्यादा है, लेकिन स्पेस नहीं मिल रहा है काम करने का। फंडिंग की भी का भी कमी है काफी ज्यादा। कि मेजर फंडिंग जो है आपको अभी दिख रहे हैं फॉरेन फंडिस कि यूरोपियन यूनियन या फिर कहीं से भी आ रहा है, तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर्स या फिर कंसल्टेंट्स की इसके रूप में मिल जा रहा है। आपको लोकल एनजीओ को फंड नहीं कर रहे हैं वो लोग। पिछले बार क्या है कि दो चार मतलब लोकल, जैसे यूरोपियन यूनियन है, WHH हो गया, BMGF हुआ, इन लोगों ने फंड किया था लोकल एनजीओ को काफी ज्यादा, और खास करके जो ग्रास रूट लेवल के एनजीओ है उसको इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ था। इस बार क्या है, वो चीज गड़बड़ हो गया, क्योंकि सरकार को तो फायदा दिख रहा है, सरकार को तो डोनेशन दिख रहा है कि कहीं कहीं ना कहीं डोनेशन मिल रहा है, लेकिन वो डोनेशन कहाँ तक पहुंच रहा है। जैसे कि हमको दिख रहा था कि जितने भी सिलेंडर्स या फिर जितने भी क्या कहते हैं इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे प्राइवेट अस्पताल में लग रहे हैं, दिल्ली या फिर जितने बड़े शहर पे प्राइवेट अस्पताल में लग रहे हैं। गवर्नमेंट अस्पताल में वो जो हम लोग बात करते हैं PM केयर फंड से जो हमको लगना था वो लग रहा है। तो ये वाला चीज भी हम लोग को देखना चाहिए कि वो चीज जो हम लोग को मदद आ रहा है, उस मदद का पर अधिकार कौन जमा रहा है और उसको यूज कौन कर रहा है, गरीबों तक वो पहुंच नहीं रहा है। तो आलोक, PM केयर फंड से याद आया कि आप जिस संस्थान से पढ़े हैं, सोशल वर्क, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क, उसमें ही एक टीचर थे। मतलब हमारे एक और साथी पढ़ते हैं वहां पे, तो वो बता रहे थे कि PM केयर फंड की तारीफ करते करते वो जब सवाल हो PM केयर फंड पे सवाल उठने लगे तो टीचर तिलमिला गए। तो मैं उस पे, खैर ये किस्सा है। PM केयर फंड की क्या स्थिति है, आप कहाँ तक समझ पा रहे हैं कि PM केयर फंड में कितना घोटाला है, क्या घपला है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अगर हम लोग अपन सिविल सोसाइटी के फायदे की बात करें तो PM केयर जो है काफी बड़ा वो मिल गया है कि जो सारा एब्जॉर्ब कर रहा है फंड, खास करके सेकेंड वेव में सारा CSR का फंड एब्जॉर्ब कर लिया और उसको छूट भी मिल गया कि आप CSR फंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई भी कंपनी जो है क्यों इतना दिमाग लगाएगी, वो डायरेक्ट सरकार को फंड कर देगी, सरकार से इंसेंटिव्स भी मिलेगा और उसको इतना एक अलग CSR डिपार्टमेंट भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो इस कारण से PM केयर फंड तो काफी ज्यादा फंड एब्जॉर्ब की सिविल सोसाइटी को जो जाना चाहिए था। और दूसरी बात क्या कि PM केयर, अगर अभी हम लोग ऑक्सीजन ये प्लांट्स की बात नहीं करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो हमको दिख भी नहीं रहा था PM केयर फंड्स। तो PM केयर फंड्स में हम लोग ये बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन तक आया है, हर डिस्ट्रिक्ट में प्लांट लगेगा, अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा, पता नहीं आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत है। तो ये हालत है गांव में PM केयर फंड का। जैसे आप ग्राउंड पे हैं और चूंकि एक संस्था के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, तो आप उस संस्था के जरिए जो वहाँ का लोकल सिस्टम है,
मतलब वहाँ का जो लोकल सिस्टम है और जनता के बीच आप एक बतौर पुल का काम कर रहे हैं। तो आपको कम्युनिकेशन में किस तरीके की दिक्कत आती है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि सरकार हेल्प नहीं कर रही है, सरकार मतलब वो स्पेस नहीं दे रही है। तो आपको काम करने के दौरान किस तरीके की कम्युनिकेशन में किस तरीके की दिक्कत आती है? कम्युनिटी के साथ या सरकार के साथ? नहीं, दोनों तरफ से। जैसे आप लगातार बातचीत में होंगे तो बेसिकली सिस्टम में किस तरीके से कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है सिस्टम के साथ? जैसे कि अभी हम देखें कि तो हम लोग कम्युनिटी को लेके हम लोग बहुत ज्यादा वो रहते हैं, सेंसिटिव रहते हैं कि कम्युनिटी को हम लोग साथ में लेके चलें। तो पेंडेमिक में क्या हुआ कि लॉकडाउन अभी तो नहीं, झारखंड का लॉकडाउन उतना इफेक्टिव नहीं है, घटिया लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। बट लेकिन क्या है कि सरकार जो है वैक्सीनेशन पे फोकस है, बाकी टेस्टिंग और ये चीज को दबाव में कर रही है। अभी कुछ दिन पहले से जो माइग्रेंट्स लोग आ रहे थे वापस, तो वो भी सरकार पर दबाव नहीं था, वो टेस्ट नहीं करा रही थी, ना ही क्वारंटीन सेंटर बना हुआ था। आप गांव में, जब ट्राइबल गांव में बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे कि हर ग्राम पंचायत में क्वारंटीन सेंटर हो, क्योंकि हम लोग गांव में इस तरीके का स्पेस नहीं है जहां होम क्वारंटीन को इफेक्टिवली हम लोग फॉलो कर सके। ठीक है। तो इस कारण से हम लोग सरकार के साथ जो बात कर रहे हैं, तो उनका फोकस जो है वो ऑर्डर बेस्ड है, कि उनको फोकस है अभी हमारा वैक्सीनेशन कराना, तो वैक्सीनेशन कराना है। गांव वाले का अगर राशन का दिक्कत हो रहा है तो उस पर फोकस नहीं है। अभी राशन का कुछ दिन के पहले अभी सरकार का ऑर्डर आया कि राशन देंगे, तो अब जो है वो राशन देंगे। वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन चल रहा था, फिर राशन चलेगा। इन तरीके से हम लोग ना शिफ्ट में काम करते हैं, एक क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड वे में नहीं काम कर पा रहे हैं कि सब कुछ एक साथ में चले। गांव में जाके बात करें, गांव में अगर जाके बात करेंगे तो काफी इन लोग को विरोध का सामना करना पड़ेगा, काफी इन लोग को झेलना पड़ेगा कि आप लोग वैक्सीन देके मरवा दिए हो। इस तरीके से गांव में बातें सुनने को। बातचीत हो रही है जो मतलब आप लोग क्या प्रशासन से भी बातचीत में होंगे, तो क्या प्रशासन सहयोग कर रहा है आप लोगों का वहां पे? प्रशासन को हम लोग का सहयोग चाहिए ही, क्योंकि आप लोग, हम लोग कम्युनिटी से उतने जुड़े हुए हैं। चाहे आपको वैक्सीनेशन के लिए गांव वाले को मनाना हो, या फिर आपको पर्सन पावर चाहिए हो किसी भी चीज के लिए, तो आप लोग सिविल सोसाइटी की तरफ रुख करते हो। तो यहाँ ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, पिछले बार भी हम लोग जो है ब्लॉक क्या कहते हैं, राज्य सरकार के साथ मिलके प्लांटेशन का हम लोग मनरेगा के अंतर्गत ना प्लांटेशन का हम लोग काम करना शुरू करे थे, क्योंकि लोगों को रोजगार मिले, जो लोग वापस आ चुके थे। तो इस बार जो है हम लोग प्लांटेशन को लेकर बातचीत करने गए कि चलिए कि लोग घूम के वापस आ रहे हैं, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, तो हम लोग मनरेगा का काम तो कम से कम दिलाएं उन लोग को। तो सरकार जो है इस सब चीज को, उनको फोकस एरिया में नहीं है। तो प्लांटेशन का काम अभी अभी ये टाइम होता है जब आप प्लान जमा करते हो, और जब पहली बारिश होती है तब तक आपका पौधा तैयार हो जाता है बाकी सारा काम करके। तो आप अभी प्लान नहीं बनाओगे तो फिर बाद में जाके ये सक्सेसफुली नहीं हो पाएगा। तो सरकार वो चीज में अभी फोकस नहीं है, उनको एम्प्लॉयमेंट फोकस में नहीं है, तो अभी हम लोग का वो चीज छूट जा रहा है, क्योंकि लार्जर चीज तो सरकार ही दे पाएगी ना। हम लोग, एक अंतिम सवाल है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में, गांव में एक कोविड को लेके शुरू से ही अंधविश्वास रहा है। एक समय कोई कोरोना माई बना दिया गया था, तो अभी एक तरीके से चल रहा है कि मतलब एक, मतलब ये डर कहिए कि अफवाह र्यूमर अब उड़ाई जा रही है कि कहीं कहीं कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन ले रहा है उसका बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। और कोई, जैसे हम्म। आपने बताया कि अब कहीं कहीं लोग, अब ये अफवाह उड़ी है कि अगर तुम वैक्सीन ले लोगे तो वैक्सीन लेके फिर डॉक्टर तुम्हारी वैक्सीन आगे तुम्हारी किडनी निकाल लेगा, आंख निकाल लेगा। इस तरीके की अफवाहों से आप लोग रोज दो चार होते होंगे, क्योंकि ग्राउंड पे आपको रोज आना जाना है। तो इस तरीके की अफवाहों को रोकने के लिए और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस किस तरीके? आकाश, नेटवर्क चला गया था। हाँ तो ये हाँ, रूमर्स की बात कर रहे थे ना। तो ये रूमर्स बहुत कॉमन है, कई जगह जो है ना, लोग ग्राम सभा करके भी जो है लोग बहिष्कार कर रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, क्योंकि ये साजिश है हम लोग को नामक बनाने की। या फिर ये साजिश है कि हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराएंगे, वहां जाके किडनी निकाल लेता है। वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं मार्केट में, व्हाट्सएप में, लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जिसमें दिखा रहा है कि आपका क्या कहते हैं, पोस्टमार्टम करने से पहले बॉडी को दिखा रहा है कि देखिए इसका किडनी गायब है। तो हमको लगता है कि सबसे बड़ा जो इस सब कुछ चीज में हम लोग को हथियार बन के आता है वो है ट्रस्ट। गांव वाले का जो ट्रस्ट है हम लोग के ऊपर में, खास करके सिविल सोसाइटी के रूप में ऊपर में, तो वो सबसे बड़ा हथियार है, हम लोग उसको समझा पाते हैं। दूसरा बात है कि हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोग जो समझा रहे हैं उसमें है कि लोकल रेफरेंस जो है हर गांव में, हम लोग के जो कैडर्स लोग हैं या फिर जो प्रधान लोग हम लोग के साथ जिनका रेपो अच्छा है, तो वो लोग खुद आके, गांव का प्रधान आके खुद बोल रहा है कि नहीं हम वैक्सीनेशन लगाए, हम स्वस्थ हैं,
और जितना भी प्रिकॉशन लेना चाहिए हम लोग को कि कोई भी वैक्सीन, किसी को हम बोल रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए, तो वैक्सीन लगाने से पहले हम लोग उसको क्या कहते हैं, देख लें उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके घर में खाने पीने का अगले एक दिन में जुगाड़ है कि नहीं है, कि वैक्सीन लगाने के बाद भूखे तो नहीं लगा रहा है, आग लगाने के बाद तो भूखे नहीं रहेगा। तो ये सब चीज हम लोग देख के इंश्योर करा रहे हैं। कई बार हम लोग को क्या कहते हैं, राशन डिस्ट्रीब्यूट किए, वैक्सीन लगाए जिनके घर में, उनके घर में राशन नहीं है खाने के लिए, अच्छा, तो वो लोग क्या कहते हैं, कुछ दिन पहले महुआ हो रहा था तो महुआ खा रहे थे वो लोग, तो महुआ इसके अलावा हम लोग चावल दिए उनको, राशन क्या कहते हैं, राशन कार्ड में नाम नहीं है, बहुत सारा चीज का प्रॉब्लम आता है। तो हम लोग अलग अलग तरीकों से जिस तरीके से गांव में सिचुएशन आता है उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक। और किसी साथी, जो भी साथी देख रहे हैं और किसी का कोई सवाल हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं आलोक से। और आलोक, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस दिन मेरी आपके ही वो जो ब्लॉक के चिकित्सा अधिकारी थे उनसे बात हो रही थी, तो लगातार वही ये बात बता रहे थे मुझसे कि यहाँ इस तरीके का अंधविश्वास है। तो हमने पूछा कि आप जागरूकता में क्या कर रहे हैं, तो बोल रहे थे कि हम लोग जाते हैं तो हमको भगा दिया जाता है। तो हाँ, ये आप लोगों के साथ भी है क्या, कि मतलब आप लोगों को वहां पर भेजा जाता है तो आप लोग को भी तो इस तरीके का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता कि भगा दिया जाता है? नहीं, यही तो बोले कि ट्रस्ट की बात जो कह रहे थे, वो ट्रस्ट वाला इशू, मतलब वो ट्रस्ट वाला चीज हम लोग को पॉजिटिव पॉइंट है, जिससे हम लोग गांव वाले को अच्छे तरीके से समझा पा रहे हैं, और गांव वाले भी सुनते हैं हम लोग को, क्योंकि उनको लगता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये पूरा वैक्सीन, ये बीमारी, इस तरीके से, इस कारण से वो लोग उसके खिलाफ गुस्सा होते हैं। और ये लोग कहीं नहीं जा रहे हैं गांव में, ठीक है, कोई भी कहीं नहीं जा रहा है गांव में, बस बोलने के लिए। चिकित्सकों का कुछ नहीं। जैसे मैंने, हाँ, जैसे मैंने फिर आपके जिले में जिलाधिकारी को भी फोन करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं लगा था। फिर मैंने जो आप सर्जन जो बता रहे थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं जिले के, उनको भी फोन करने की कोशिश की तो उनका फोन नहीं उठा था। तो ये तो स्थिति है हर जगह की। खैर, और मैं तो एक और लास्ट में कि आप तो ठीक है दुमका में है, ओवरऑल झारखंड का अगर आपके पास कोई हो नैरेटिव के, मतलब ओवरऑल झारखंड में पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में, तो थोड़ा इसके बारे में भी बता दीजिए। हाँ, तो प्रधान जो झारखंड के लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट में काम करती है, ठीक है, तो इस कारण से हम जो नैरेटिव बताए कि अलग 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 जगह पे जो है नैरेटिव अलग है, लेकिन डर का जो अगर आप बोलोगे क्या कहते हैं मूल चीज, तो मूल वही है। लोग जो है फियर ऑफ अननोन है लोगों के बीच में, उनको पता नहीं है कि ये चीज क्या है, वैक्सीन ये मतलब वायरस क्या है और उसको कैसे ठीक होना है। उन लोग वैक्सीन लेने में कतरा रहे हैं, बहुत सारा मीडिया रिपोर्ट्स, छोटा छोटा व्हाट्सएप वीडियोस वगैरह वायरल हो रहे हैं, तो वीडियोस देख के भी जो है, खास करके जो हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, जो हमारे कैडर्स हैं, उनको भी कन्विंस करने में काफी टाइम लग रहा है। क्योंकि देखिए, एक एक तो वो पर्सन है जो थोड़ा बहुत वीडियोस वगैरह देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, उनको कन्विंस करना सबसे हार्ड है, और वो जो है पावर पोजीशन पे है। हाँ, तो उनको मैनेज करना। अब वो लोग पावर पोजीशन में है, ठीक है, वो लोग पावर पोजीशन में है क्योंकि क्या कहते हैं, उनको वो लोग घर का होशियार पर्सन माना जा रहा है, हाँ, मानते हैं घर वाले उसको, और वो जो घर में बोलेगा तो घर में होगा, इस तरीके का बात है। अब वो व्हाट्सएप देख रहा है, अब वो व्हाट्सएप देख रहा है, तो इस तरीके के लोगों को कन्विंस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। हाँ, ये हर जगह का हालत है ये। तो अच्छा, साथियों, एक सवाल है आया है कि क्या कहते हैं, लॉकडाउन को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि लॉकडाउन हमारे मतलब इस इलाके में लॉकडाउन का मतलब नहीं है। लोग शादियां कर रहे हैं, लोग खुलेआम गांव में घूम रहे हैं, ये हर तो जगह हो रहा लॉकडाउन, है। हाँ ये तो भारत में हो रहा है। लास्ट टाइम का जो लॉकडाउन का सिचुएशन देखे, तो लॉकडाउन को हमको नहीं लगता कि सपोर्ट करना चाहिए। आप टेस्टिंग करो, आप वैक्सीनेशन कराओ, आप लॉकडाउन उपाय नहीं है। लॉकडाउन से जो है लोगों को खाने पीने की तकलीफ हो जाती है, लोग भूखे रहते हैं। कई बार ऐसे कोरोना से घर पे बचेंगे गए तो हैं। भूखे मर जाएंगे। हाँ, कोरोना से बचेंगे तो भूख से मर जाएंगे। हाँ, और यहाँ हालत है भूख से मरने की। यहाँ जनरली भी लॉकडाउन नहीं भी होता तो भी लोग को खाना बहुत मुश्किल से मिलता है। आप उनको दिहाड़ी का काम बंद करवा दोगे, आप बोलोगे आप खाना खा लो, वो नहीं खा पाएंगे। तो ये स्थिति तो खैर हर गरीब जगह, हर गरीब तबके की ये स्थिति है कि वो या एक से अगर बचेगा तो दूसरे उसके आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है उसकी।
खैर हम अपनी बातचीत को अब यहीं बंद करते हैं। शुक्रिया आलोक का, आप हमसे जुड़े। तमाम लोग जो जुड़े हमसे, उन सभी को शुक्रिया। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही मुद्दों पे, कोविड से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे आपसे बातचीत करने के लिए और भी लोगों को साथ लेते आएंगे और बातचीत लगातार जारी रहेगी। अब अभी के लिए नमस्कार, शुक्रिया। धन्यवाद।